कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो साथियों, आज की क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास 36 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विविध की क्लास है। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान मैं आपको 1 से लेकर क्लास 35 तक बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी हूँ और अच्छे तरीके से याद भी करा चुकी हूँ, वो आप लोगों को पता है, ठीक है। और जो शाम को रात को 8:30 बजे लाइव सेशन होता है, उसमें मैं आपसे जो भी पढ़ाती हूँ उसमें आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। तो लाइव सेशन में आप हमेशा बने रहें, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहता है और जो भी आप पढ़ के आते हैं तो एकदम आपकी चीज़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले तो आज के टॉपिक्स देख लीजिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास ही आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने तभी तो डाला है विविध, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना एवं सम्मान। कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। सम्मान का अलग से मैं आपको कराऊंगी, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सम्मान का अलग से कराऊंगी, है ना। योजना एवं सम्मान जो भी इम्पोर्टेंट है, पहले थोड़ा वो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको क्लियर करने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव पढ़ने आपको, जनगणना में आपको करा चुकी हूँ। जो भी थोड़ा बहुत सेशन आपका रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी रह गया है, कुछ भी आपका रहा नहीं जाए, ठीक है। तो सब कुछ मुझे आपको कराना है। भाषा हम अच्छे से पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल अच्छे से पढ़ेंगे और न्यायालय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के ये टॉपिक है। चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं योजना एवं सम्मान। तो साथियों, अब आप देख लीजिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, इनका निर्माण कहाँ हुआ? लखनऊ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर है? आपके जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। अगला देखो, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहाँ पर है? ये आपके बुलंदशहर में है। अगला पॉइंट देखिए, मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना बीमा का संबंध किससे है और इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, वो देख लीजिए। इसका संबंध है असंगठित क्षेत्र के पल्लेदार या मजदूरों के लिए ये योजना बनाई गई है और इसके तहत जो राशि दी जाएगी वो 2 लाख रुपए है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ लेते हैं जल जीवन मिशन योजना के बारे में। ये जो योजना है ये ग्रामीणों के लिए है। ये योजना 2024 तक सभी घरों में, ग्रामीण घरों में शुद्ध पेयजल, ठीक है, एकदम शुद्ध पानी, शुद्ध पेयजल का कनेक्शन करने के लिए ये योजना बनाई गई है। जल जीवन मिशन योजना ग्रामीणों के लिए है। 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने की सुविधा है, हर घर में कनेक्शन कराने की सुविधा है, ठीक है, समझ गए। और कितनी लागत खर्च होगी? 15,000 करोड़। अगली देखिए, कान्हा योजना। कान्हा योजना का संबंध है आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए। कौन सी योजना चलाई जा रही है? कान्हा योजना, ठीक है। यूपी गौरव सम्मान योजना, ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्हें अभी तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है, उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? गौरव सम्मान, ठीक है। जैसे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो अभी तक किसी भी पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं, उन्हें यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 लोगों को दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। अगला देख लीजिए, पुलिस आवास का जो नामकरण है रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। रोशन सिंह को तो आप जानते होंगे, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें ये शामिल थे, इन्हें फांसी मिली थी। इनका जो जन्म हुआ था वो शाहजहाँपुर में हुआ था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा पॉइंट जो कि मैंने लिखा था, उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। देख लीजिए आप लोग, प्रथम वन नीति पूछी जाए तो आप बता दोगे सन 1952 में प्रथम वन नीति अपनाई गई। दूसरी वन नीति पूछी जाए तो 1988 ईस्वी में अपनाई गई। और पूछा जाए आपसे यूपी में वन नीति का संचालन कब से किया गया, तो सन 1998 ईस्वी से। अब हम पढ़ लेते हैं वृक्षों के बारे में, ठीक है, कि किस पेड़ से क्या लाभ होता है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। तो पहला है चीड़ वृक्ष, ठीक है। एक होता है आपका बिरोजा, और तारपीन का तेल तो आपने सुना ही होगा। बिरोजा और तारपीन के तेल की जो प्राप्ति हेतु किसके वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, चीड़ वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। बिरोजा और तारपीन के तेल को प्राप्त करने के लिए चीड़ वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब हमें पढ़ना है खैर वृक्ष। कत्था की प्राप्ति चाहिए तो खैर वृक्ष अवश्य लगाएं, ठीक है। कत्था की प्राप्ति हेतु खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब हमें पढ़ना है तेंदु वृक्ष। अब तक आपने देखे होंगे, पीते भी हैं बहुत सारे बूढ़े बड़े बीड़ी, है ना। आपको पता है बीड़ी किससे बनती है, किसके पत्तों से बनती है, तो वो है आपका तेंदु वृक्ष, ठीक है। बीड़ी बनाने हेतु तेंदु वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तेंदु वृक्ष के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है साल एवं सागौन वृक्ष के बारे में, ठीक है। तो जो इमारती लकड़ी के रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है वो हैं आपके साल एवं सागौन वृक्ष, ठीक है। बेंत एवं बांस वृक्ष। बांस वृक्ष आपने सुना होगा, इसका प्रयोग कागज उद्योग में किया जाता है, ठीक है। एक नोट पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में साल, चीड़, सागौन, देवदार ये आपके वृक्ष हैं। आदि का मतलब अभी और वृक्ष हैं जिनका प्रयोग रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में किया जाता है। अब ये वाला पॉइंट देख लीजिए, 1 2 3 4 चारों इंपॉर्टेंट हैं आपके। अब वो आपसे पूछेगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बताइए, और आपसे कहेगा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला बताइए। तो ये दोनों हैं आपके सोनभद्र, ठीक है। न्यूनतम बोले तो सबसे कम, ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे कम वन प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जिला, तो इन दोनों का भी आपका भदोही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के वन महोत्सव, ठीक है। इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब से हमने वन महोत्सव बनाना स्टार्ट किया वो देख लीजिए। 1952 ईस्वी से वन महोत्सव बनाना स्टार्ट किया हम लोगों ने। और वन महोत्सव सप्ताह आपसे पूछा जाए, वन महोत्सव का जो सप्ताह आता है वो कब से कब तक होता है, तो ये पूरे सप्ताह चलता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये पूरा वन महोत्सव चलता है आपका, 1 से लेकर 7 जुलाई तक, ठीक है। वन महोत्सव का जो मूल आधार है वो क्या है, देख लीजिए। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी ही जीवन है, ठीक है, समझ गए। कागज उद्योग, लकड़ी के खिलौने, खेल का सामान, ठीक है। खेल के सामान में जो बल्ला होता है वो लकड़ी का बना होता है ना, बात वन और लकड़ी की हो रही है। तो देख लीजिए, खेल के सामान की बात आएगी तो आपको मेरठ पर टिक लगाना है। लकड़ी के खिलौने की बात आएगी तो सोनभद्र और वाराणसी है। कागज उद्योग सहारनपुर, ठीक है। अब आपको ये देखना है ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो देख लीजिए। इसका प्रारंभ हुआ था 7 नवंबर 2015 ईस्वी को, और इसका जो उद्देश्य है 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड, ये उद्देश्य है इसका, ठीक है, समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो भी भाई या बहन हमारी क्लासेस को एकदम न्यू स्तर से देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि आपको पल पल के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं जनगणना के बारे में। 4th पॉइंट जैसा कि मैंने आपको लिखाया था जनगणना, ठीक है।
तो आप देख लीजिए, देश में जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय हुई, लिटन, और दूसरा है रिपन, ठीक है। लॉर्ड लिटन के समय 1872 ईस्वी में देश की प्रथम जनगणना हुई थी। अब बात हो रही है देश में जो नियमित जनगणना हुई थी, नियम से नियमित जनगणना हुई थी, वो रिपन के समय हुई थी 1881 में, ठीक है। अब आपको देखना है विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश का जो स्थान है किस नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, तो आप देख लीजिए। पहले नंबर पे तो आपको पता है विश्व स्तर पे चीन की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है, चीन के बाद भारत, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया। विश्व स्तर पर अगर हम यूपी की जनसंख्या देखेंगे तो यूपी 5वें नंबर पे है, ठीक है, 5वां नंबर है। अब आपको अगला पॉइंट देखना है, केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों के बीच यूपी का स्थान दशकीय वृद्धि के मामले में कौन सा है, तो आप बता दोगे 14वां है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नगर संकुलन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको नगर संकुलन के बारे में विविध में भी बहुत पहले लिखाया था, तो एक कमेंट के माध्यम से मुझे ये पूछा गया था कि आप हमें ये बताइए कि नगर संकुलन क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि आपका नगर संकुलन क्या है, अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। जैसा कि ये आपका मुख्य नगर है, ये आपका मुख्य नगर, ठीक है। मुख्य नगर के पास में ही इधर बना दिया गया कैंट एरिया, छावनी एरिया, ठीक है, ये समझ गए। अब भाई जब यहाँ कैंट एरिया बनाया गया है तो इसके आसपास लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, दुकानें भी खुलेंगी, सारे काम होंगे, ठीक है, लोग भी रहेंगे, दुकानें भी खुलेंगी, और मतलब जो भी संबंधित कार्य है वो सारे काम इस कैंट के आसपास होंगे। अब इधर ही आपकी यहाँ बना दी गई यूनिवर्सिटी, इधर यूनिवर्सिटी बनाई गई, यहाँ भी ये मतलब लोग रहने लग जाएंगे, दुकानें खुलेंगी, जो भी संबंधित कार्य है यहाँ भी किया जाएगा। और इधर हो गया आपका मतलब नगर ही हो रहे हैं, ठीक है। छावनी बनाई तो इधर भी लोग बस गए, यूनिवर्सिटी बनाई तो इधर भी बस गए। अब इधर मान लो कोई स्कूल खोल दिया गया, इसके आसपास भी मतलब लोग बस गए, तो इन तीनों नगरों में विकास हो रहा है ना। अब भाई तीनों नगरों में विकास हो रहा है, ये तीनों नगर एक ही बन जाएं तो ये कहलाता है आपका नगर संकुलन, ठीक है। ये डाउट क्लियर हो गया आपका। अब आपको चलना है इस पॉइंट पे, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक, बात हो रही है वैधानिक की, ठीक है, वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 7। यहाँ देख लीजिए 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले जिले कितने हैं? 12 हैं। और वैधानिक पूछे जाए, वैधानिक नगर पूछे जाएं तो आप 7 बता दोगे, ठीक है। वैधानिक नगर आपके 7 हैं और जनसंख्या वाले जिले 12 हैं, ठीक है। अब आपको देखना है 7 कौन कौन से हैं। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, ठीक है, ये इनकी बात हो रही है। ये आपके विकसित जिले हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट देख लीजिए, ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर यूपी का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नगरीय जनसंख्या के आधार पर, शहरी जनसंख्या के आधार पर यूपी का कौन सा स्थान है? दूसरा है। और पहले स्थान पे है, देश की बात हो रही है, पहले स्थान पे है आपका महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर आपका यूपी, ठीक है। अब आपको पढ़ना है अनुसूचित जाति के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में, एससी के बारे में, ठीक है। तो देख लीजिए यूपी में कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति रहती है? 20.69% यूपी में अनुसूचित जाति रहती है, ठीक है। और अनुसूचित जाति के मामले में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, ठीक है, समझ गए। और भारत में अनुसूचित जाति का प्रतिशत के आधार पर कौन सा राज्य आता है? तो आप बता दोगे पंजाब राज्य आता है, ठीक है। सर्वाधिक एससी जनसंख्या यूपी में पहले स्थान पर सीतापुर में रहती है, दूसरे स्थान पर प्रयागराज में। न्यूनतम
अनुसूचित जाति जनसंख्या पहले स्थान पर बागपत में, दूसरे स्थान पर श्रावस्ती में। ठीक है। एससी का लिंगानुपात, बात यूपी की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, अपने उत्तर प्रदेश की हो रही है। उत्तर प्रदेश में एससी का लिंगानुपात 907 है, 1000 पुरुषों पर 907 महिलाएं एससी में, और एसटी में 1000 पुरुषों पर 951 महिलाएं हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हमें पढ़ना है स्लम गणना के बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए, पूरे भारत में स्लम गणना के मामले में प्रथम स्थान बताइए, यूपी का स्थान बताइए। सबसे पहले नंबर पर स्लम गणना के मामले में कौन है? तो पहले नंबर पर आप बता दोगे महाराष्ट्र है, और यूपी का स्थान पूछा जाए तो ये चौथे नंबर पर है। ठीक है। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाले जिले ये यूपी के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर पर मेरठ है, दूसरे पर आगरा है। ठीक है। अगला पॉइंट देख लो, देश की कुल स्लम जनसंख्या का यूपी में निवास कितना है? तो ये 9.5% है। अब हम लोगों को पढ़ना है भाषा के बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए, प्रदेश दिया है तो बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। ठीक है, अगर देश दिया होता तो भारत की बात होती, विश्व स्तर पर तो पूरे विश्व की बात होती है। ठीक है। प्रदेश की राजभाषा, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, और लिपि देवनागरी। ठीक है। हिंदी राजभाषा कब घोषित की गई? 8 अक्टूबर 1947 को उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उर्दू है। 1989 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के बारे में। जैसा कि ये मैंने आपको लिखा दिया था, भाषा का जो संस्थान है लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई? 1994 ईस्वी में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? देख लीजिए, भारतीय भाषाओं व उसके साहित्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का निर्माण किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है ये आपको पता ही होगा, कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है। हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये है आपके प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसके बारे में ही हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, अब आप कहोगे ये क्या लिख दिया, तो हम आपको बताएंगे कि ये हमने क्या लिखा है। अब वो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब ये 4 ऑप्शन नहीं हैं, ये 4 जो पॉइंट दिए गए हैं उन्हें आप थोड़ा देख लीजिए। भारत भारती सम्मान किससे संबंधित है? तो आप बता दोगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से संबंधित है। ठीक है। लोहिया साहित्य सम्मान हिंदी संस्थान से संबंधित है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान हिंदी संस्थान से संबंधित है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लिखाया था, यूपी में मंडल कितने हैं? 18 हैं। ठीक है, जिसमें आप देख लीजिए, देवी पाटन का जो मुख्यालय है, देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा है। ठीक है। चित्रकूट धाम का मुख्यालय बांदा है। यूपी में नगर निगम पूछे जाएं 2011 की जनगणना के अनुसार तो कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, समझ गए? एक तरफ मैंने जिला लिखा है, एक तरफ मुख्यालय, एक तरफ जिला, एक तरफ मुख्यालय। ठीक है, तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं ना? इसमें आपका अमेठी का जो मुख्यालय है वो गौरीगंज है। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। कुशीनगर का पडरौना है। गौतम बुद्ध नगर का आपका नोएडा है। ठीक है, ये मैंने लिखा है जिला और मुख्यालय। जालौन का मुख्यालय उरई। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहाबाद।
सोनभद्र का मुख्यालय, रावट्सगंज सिद्धार्थनगर का मुख्यालय, नौगढ़ संभल का मुख्यालय, बजरोई शहर संत कबीर नगर का मुख्यालय, खलीलाबाद, ठीक है, और देवी पाटन का मुख्यालय गोंडा, चित्रकूट धाम का मुख्यालय आपके बांदा में है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में योजनाबद्ध नगर कितने हैं, तो आप बता दोगे 3 हैं। कौन कौन से हैं? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी, ये आपके योजनाबद्ध शहर हैं, नगर हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं, तो ये 8 जिले यूपी के शामिल हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, ठीक है। समझ गए ना? आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स अच्छे से बनाओगे तो सब कुछ पॉसिबल है। नहीं तो अगर आप सोचें कि मतलब क्लास देख लेते हैं हो जाएगा इसी से, भाई हर एक चीज़ आपसे रिवीजन मांगती है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं, ठीक है। और हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो साथ के साथ लाइक करते जाएं। साथियों, अब हमारा 6वां पॉइंट है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस सेशन को मैं इस पूरी क्लास में फिनिश करा दूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है, 2 सदन हैं उसमें। कौन कौन से 2 सदन हैं, तो देख लीजिए, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। अब वो आपसे कहे पहली बार गठन कब हुआ था? स्वतंत्रता से पहले विधानमंडल का गठन हुआ था जुलाई 1937 में। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानमंडल का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 मार्च 1952 ईस्वी में, ठीक है। उत्तराखंड के निर्माण के पहले विधानसभा सदस्य कितने थे? 425 थे, ठीक है। उत्तराखंड और यूपी दोनों को मिला के कितने सदस्य थे? 425। लेकिन उत्तराखंड के निर्माण के बाद कितने सदस्य रह गए? तो ये 403। आज प्रेजेंट में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403 हैं, वो भी निर्वाचित हैं। देख लीजिए, जो आपकी 17वीं विधानसभा थी, 17वीं विधानसभा तक आपके 404 थे, जिसमें 403 निर्वाचित प्लस 1 एंग्लो इंडियन, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एंग्लो इंडियन को कट कर दिया है। तो 18वीं विधानसभा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये 403 विधानसभा की सीटें हैं। और 18वीं विधानसभा के जो सदस्य हैं वो हैं आपके सतीश महाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हमें पढ़ना है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आप देख लीजिए, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। जो भी भाई या बहन हमारे चैनल पर एकदम न्यू आए हैं, हमारे चैनल पे आज ही जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है, जो कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त सीएम, दोनों के सीएम रहे थे। तो आप देख लीजिए कौन थे? नारायण दत्त तिवारी, ठीक है। 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, जो कि भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। आज सब कुछ करा दूंगी आपको, टेंशन मत लेना। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी यूपीजीके ख़त्म हो जाए, इसीलिए ये क्लास बहुत लंबी होने वाली है। अब तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें,
बस थोड़ा सा और रह गया है, ठीक है। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, ठीक। यूपी में सर्वाधिक विधानसभा की जो सीट है प्रयागराज में है, 12 सीट है। सबसे कम विधानसभा की सीट पूछी जाए तो कहाँ की है, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट, यहाँ पर 2 सीटें हैं। तीनों जिलों में 2-2 सीटें हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी 255 सीटों से जीती, है ना, और एसपी की 111 रही, कांग्रेस की 2 सीट और जनसत्ता दल की 2, बीएसपी की 1, ठीक है, समझ गए। महिला सदस्यों की 47 सीटें थी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। प्रथम विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। आज़ादी के बाद विधान परिषद का गठन 1952 ईस्वी में किया गया। उत्तराखंड के निर्माण से पहले, ठीक है, उत्तराखंड का जब निर्माण हुआ था उससे पहले विधान परिषद की जो सीट थी वो 108 थी और वर्तमान में कितनी है, उत्तराखंड के गठन के बाद कितनी है, 100 सीटें हैं, ठीक। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। और वो आपसे पूछेगा विधान परिषद के प्रथम सभापति बताइए, तो आप बता दोगे स्वतंत्रता से पहले कौन थे, चंद्रभाल, ठीक है। वर्तमान सभापति कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मुख्यमंत्री हैं, व्यक्ति के रूप में 21वें नंबर के हैं और क्रम के अनुसार 33वें नंबर के हैं। क्रम के अनुसार समझ लीजिए, जैसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जिन्हें हम टेम्परेरी मुख्यमंत्री भी कहते हैं, ठीक है। तो क्रम के अनुसार 33वें नंबर के हैं और व्यक्ति के रूप में 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ का जन्म 1972 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। ये 5 बार गोरखपुर से एमपी रहे। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जैसा कि अब हम पढ़ेंगे कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं यूपी में, राज्यसभा की कितनी हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80 हैं और आरक्षण देख लीजिए, एससी वालों के लिए 17 सीटें हैं, एसटी के लिए सीट नहीं है, ठीक है। राज्यसभा की यूपी में 31 सीटें हैं। अगला पॉइंट देखो, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, जनसंख्या के तौर पे बता रही हूँ आपको, ठीक है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र आपका गाजियाबाद है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपका जनसंख्या के अकॉर्डिंग बागपत है। सबसे बड़ा गाजियाबाद, सबसे छोटा बागपत, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन है कितनी बार लग चुका है और पहली बार कब लगा था। पहली बार 1968 ईस्वी में लगा था और कुल 10 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गठन उत्तर प्रदेश नाम से 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इससे पहले उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नाम थे। एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है, आप उस वीडियो को अवश्य देख लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश का नामकरण करके वीडियो बनाई है मैंने, ठीक है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड का गठन देख लीजिए, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब हम पढ़ेंगे न्यायालय के बारे में। अब आपका लास्ट है, 7वां पॉइंट है न्यायालय। देख लीजिए, पहली बार उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई सन 1866 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में उच्च न्यायालय कहाँ है, प्रयागराज में है। खंडपीठ इसकी लखनऊ में है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आप देख लीजिए, यूपी के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, वाल्टर मोर्गन थे। वर्तमान राजेश बिंदल हैं,
ठीक है, इतना समझ आ गया। यूपी उच्च न्यायालय स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? यूपी में उच्च न्यायालय स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 160 है। और यूपी में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई 1984 में। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना 1984 में की गई। सीबीआई न्यायालय कितने हैं? 6 हैं। और जो सब कुछ मैंने आज आपको कराया है वो आपके लाइव सेशन में आज नहीं पूछा जाएगा, तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। ये आज की क्लास आपकी लाइव सेशन में नहीं पूछी जाएगी, ये क्लास आपकी कल पूछी जाएगी। ठीक है, जय हिंद।